Hello everyone, I am Rajkumar Kaushik, Assistant Professor in Electrical Department of RI Group of Colleges, Jaipur, Rajasthan. Today I am here to present a topic slip power recovery system, which is the topic of subject electric drive of semester 6. This topic is related to the unit 7. तो ये जो टॉपिक आपको देखने के मिल रहा है क्या, स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम। तो इसमें क्या है, तो आपको पहले टॉपिक के नाम से समझना है कि टॉपिक का नाम क्या है। स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम, मतलब जो स्लिप पावर समझना है आपको, स्लिप पावर क्या होती है, फिर उसको हमें रिकवरी करने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है उसकी स्टडी करनी है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्लिप पावर। तो ये स्लिप पावर क्या होती है, पहले ये समझिए कि जो हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का एक टाइप होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो रोटर की जो पावर होती है, उसको कहा जाता है क्या, स्लिप पावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब उस रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, जो रोटर की जो पावर है, उसको रिकवर करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, रीयूज करने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकवरी सिस्टम, स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पावर क्या होता है, इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या होता है बताया गया है। जैसे रोटर पावर की बात कर रहे हैं तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल पावर एंड रोटर कॉपर लॉस। तो हमने रोटर पावर को पीएजी बताया, यहाँ पे एयर गैप पावर के नाम से भी जानते हैं। मैकेनिकल पावर को हमने पीएम बताया है, मैकेनिकल पावर, और कॉपर लॉस पावर को पीसीयू बताया है। तो जो आपका एयर गैप पावर है पी इक्वल टू ओमेगा एस टी होगा यहाँ पे, और पीएम इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा एस इंटू 1 - एस। और जो कॉपर की जो पावर होती है इसको बोलते हैं एस ओमेगा एस टी। तो यहाँ पे ये जो हमारे फॉर्मूला है, इनको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आता है, पीएम इज इक्वल टू 1 - एस इंटू पी ए जी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मैकेनिकल पावर एंड द एयर गैप पावर। ठीक है। तो यहाँ पे टी क्या है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है जो कि डेवलप्ड हुआ है मोटर में, और ओमेगा इज द सिंक्रोनस एंगुलरली वेलोसिटी, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए जो स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम के लिए जो सिस्टम्स के टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मेनली जो स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम्स हैं वो हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। पहला है हमारा क्रैमर सिस्टम, और सेकंड है हमारा शेयरबस सिस्टम। क्या, फर्स्ट वन इज द क्रैमर सिस्टम, सेकंड वन इज द शेयरबस सिस्टम। अब इन दोनों को सब डिवाइड और सब क्लासिफाइड करना पड़ता है कन्वेंशनल मेथड और स्टैटिक मेथड के थ्रू। तो हम यही कह सकते हैं क्रैमर सिस्टम दो तरीके का हुआ, कन्वेंशनल और स्टैटिक, और सिमिलरली शेयरबस भी हमारा दो तरीके का होता है, कन्वेंशनल और स्टैटिक। तो टोटल हमारे 4 सिस्टम होते हैं स्लिप पावर रिकवरी को यूज करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल क्रैमर सिस्टम, क्योंकि कन्वेंशनल को दोनों तरीके से पढ़ना है। कौन कौन से, कन्वेंशनल और स्टैटिक। क्रैमर का, तो क्रैमर का हमने कन्वेंस से स्टार्ट किया यहाँ से। तो ये हमें करना क्या है, रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको हमें क्या करना है, रिकवर करना है, उसको रीयूज करना है। तो ये 3 फेज एसी सप्लाई है जो कि हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे दे दी हमने, और ये रोटर है जो अंदर आपको सर्किल के थ्रू शो कर रखा है। एसआरआईएम का मीन्स होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब देखिए जो रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको हमने, ये स्लिप रिंग और ब्रशेस लगे हुए हैं, इन स्लिपिंग और ब्रशेस के थ्रू कहाँ पे ले गए हैं, इन स्लिपिंग और ब्रशेस पे लेके गए हैं। और यहाँ पे ये क्या है, रोटरी कन्वर्टर है। रोटरी कन्वर्टर का काम ये है, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इंडक्शन मोटर में वो एसी हुआ है, उस एसी को अगेन डीसी में कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग दिस रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर, और ये हमारा क्या है, डीसी मोटर। इस रोटरी कन्वर्टर ने क्या किया, एसी को डीसी बदला, उस डीसी सप्लाई को हमने कहाँ पे दे दिया, इस डीसी मोटर के आर्मेचर पे दे दिया, और इसके फील्ड को हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, एक्साइटेड कर रहे हैं। क्लियर है। हमारा रोटरी कन्वर्टर और ये डीसी मोटर का जो फील्ड है उनको हमने क्या करा है, डीसी सप्लाई से एक्सटर्नली क्या किया है, एक्साइटेड किया है। तो अब देखिए हमने क्या किया, ये जो आपका एसआरआईएम मींस स्लिपिंग इंडक्शन मोटर है, जो डीएसी मोटर है, ये कॉमन शाफ्ट पे ही कनेक्टेड है। किस पे कनेक्टेड है, रोटरी कन्वर्टर भी किस पे कनेक्टेड है, कॉमन शाफ्ट पे ही कनेक्टेड है। अगर हम इस डीसी मोटर की स्पीड को वेरी कराएंगे तो हमारा जो एसआरआईएम है स्लिपिंग इंडक्शन मोटर, इसकी भी स्पीड क्या होगी, वेरी होगी। तो अगर हमें इसकी मोटर को स्पीड को इंक्रीज करना है तो डीसी मोटर की स्पीड को इंक्रीज कर दो, अगर इसकी स्पीड को रिड्यूस करना है तो डीसी मोटर की स्पीड को रिड्यूस कर लो। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसी एसआरआईएम के रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था उसको हमने एज ए सोर्स यूज कर दिया डीसी मोटर के लिए, और डीसी मोटर हमारी विदाउट एनी एक्सटर्नल सप्लाई हमारी क्या हो रही है, ओनली एक्साइटेशन दिया है इन वेरी लेस अमाउंट, और उसके थ्रू हमने डीसी मोटर को हमने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नली टॉर्क प्रोवाइड कर दिया, जिससे हमारी सिर्फ इंडक्शन मोटर की स्पीड और टॉर्क क्या हो गई, हमारी कंट्रोल हो गई। तो इस तरीके से हमने जो रोटर में जो पावर थी उसको हमने क्या कर लिया,
हमने रिकवर कर लिया है, यूज कर लिया है। तो ये हमारा कन्वेंशनल क्रैमर सिस्टम। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इम्प्रूव्ड मॉडिफाइड क्रैमर सिस्टम है हमारा। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें एक हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड कंट्रोलर और कन्वर्टर लगा रहे हैं। सिमिलरली 3 फेज सप्लाई हमने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर दिया, और रोटर की जो सप्लाई ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको हमने, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लिप पावर, जिसको हमने डायोड ब्रिज रेक्टिफायर पे अप्लाई कर रखा है। और इस स्लिप पावर को एसी को हमने डीसी में कन्वर्ट कर दिया 3 फेज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर से। और जो हमारी डीसी सप्लाई आई है उसको हमने, ये हमारी डीसी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर उस पर, इसके आर्मेचर पे अप्लाई कर दिया। अब ये जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है और ये डीसी मोटर है, दोनों सेम शाफ्ट पे कनेक्टेड है। और ये एक्सटर्नली हमने क्या दे रखा है, इसको एक्साइटेशन दे रखा है डीसी मोटर को। अब यहाँ पे हमारी ये मोटर है, इस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को क्या है, एज है हमारा क्या करेगी, प्राइम मूवर की तरह यूज करेगी, और इसकी स्पीड को और इसके टॉर्क को क्या करेगी, हमारी वैल्यू को इंक्रीज करेगी। तो ये था हमारा इम्प्रूव मॉडिफाई क्रैमर सिस्टम। लास्ट वाले में हमने क्या किया था, रोटरी कन्वर्टर यूज किया था, और यहाँ हमने क्या किया है, हमने ब्रिज रेक्टिफायर कन्वर्टर यूज किया है। दोनों में बस यही डिफरेंस है। अब देखिए नेक्स्ट यूज कर रहे हैं वो क्या है हमारा, इम्प्रूव्ड, ये तो हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक क्रैमर सिस्टम। ठीक है, तो अब क्रैमर सिस्टम पे, स्टैटिक क्रैमर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वही 3 फेज सप्लाई आया, इस क्षेत्र पर 3 फेज सप्लाई हमने प्रोवाइड कर दी, और रोटर से जो स्लिप पावर निकली हमने उसको रेक्टिफायर पे दिया। तो रेक्टिफायर क्या किया गया, जो स्लिप पावर एसी को हमने डीसी में कन्वर्ट किया, फिर हमने इन्वर्टर लगाया, उस अगेन डीसी को हमने फिर एसी में बदला, और एसी में आ गया जिस जिस रेटिंग का हमें रिक्वायरमेंट थी, और ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा रखा है। इस इन्वर्टर का काम क्या है कि ये जो डीसी सप्लाई यहाँ से आई है, उस डीसी सप्लाई को एसी में बदलेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वोल्टेज ऑल्सो। तो जिस लेवल की फ्रीक्वेंसी की हमें सप्लाई चाहिए थी, जिस लेवल का वोल्टेज हमें चाहिए था, हमारा यहाँ से इन्वर्टर से मिला, उसको हमने ट्रांसफार्मर पे दे दिया, और इस ट्रांसफार्मर ने हमारा ये अगेन जो हमारा सोर्स था, उस सोर्स में इसको क्या कर दिया, रीफीड कर दिया, फीड कर दिया। रोटर की पावर को जो हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे रीयूज कर लिया था। हम इसे अब तक क्या कर रहे थे, रेजिस्टेंस के थ्रू वेस्ट करा रहे थे। अभी हमने वेस्ट ना करा के इसको किसमें दे दिया, एज ए सोर्स में हमने क्या कर दिया, एज ए फीडबैक दे दिया, फीड कर दिया। तो हमारा जो काम था ट्रांसफार्मर का और इन्वर्टर का यहाँ पे ये था। अगर आप ये कहेंगे तो क्वेश्चन ये पुटअप होगा, तो यहाँ पे एसी सप्लाई आ रही है, एसी को डायरेक्ट दे दें हम सोर्स में, तो क्या दिक्कत है। तो देखिए प्रॉब्लम ये आती है, जैसे कि हमने आपने एक वर्ड पढ़ा होगा सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन मीन्स ये होता है जब भी हम दो किन्हीं सोर्सेज को ऐड करते हैं, तो हम पर फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो उसी के लिए हमने फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज की वैल्यू को सेम करने के लिए, मैचिंग करने के लिए हमने यहाँ पे इन्वर्टर और ये ट्रांसफार्मर लगाए हैं। तो क्लियर है, हमारा स्टैटिक क्रैमर सिस्टम यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट है शेयर बस सिस्टम। शेयर बस सिस्टम ये हमारे दो तरीके का है, कन्वेंशनल और स्टैटिक शेयर बस। तो कन्वेंशनल शेयर बस ड्राइव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा 3 फेज एसी सप्लाई है, और ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर हमने 3 फेज एसी सप्लाई दे दी, और रोटर से हमारा क्या निकलेगा, एसी सप्लाई निकलेगा, उसको रोटरी कन्वर्टर पर दिया, तो उस एसी सप्लाई को डीसी में बदलेगा, और फिर उसको डीसी के आर्मेचर पे हमने दे दिया। ठीक है, और ये इसका क्या है, डीसी मोटर का ये फील्ड एक्साइटेशन एक्सटर्नली, और हमने डीसी मोटर के सेम शाफ्ट पे हमने एक इंडक्शन जनरेटर, आईजी मींस इंडक्शन जनरेटर लगा रखा है, और जो एसी सप्लाई यहाँ से निकलेगी उसको हमने फिर अगेन फीड कर दिया है अपने सोर्स पे। जो सोर्स थी एसी सप्लाई थी, उसी में क्या कर दिया है, सिंक्रोनाइज कर दिया। तो ये था हमारा कन्वेंशनल सीरीज ड्राइव। ठीक है, अब सब सिंक्रोनस स्पीड ऑपरेशन यहाँ पे बता रहे हैं, ये शेयर बस का सेकंड टाइप्स है। तो अब ये हमारा 3 फेज सप्लाई स्टेटर में दिया, रोटर से स्लिप पावर निकली, उसको हमने रेक्टिफायर में दिया, रेक्टिफायर ने इस एसी सप्लाई को डीसी में बदला, फिर इन्वर्टर ने डीसी को एसी में बदला, फिर ट्रांसफार्मर की हेल्प से हमने फिर अगेन इसको क्या दे दिया, ये हमने मेन सोर्स में दे दिया। तो ये था हमारा सेकंड टाइप ऑफ शेयर बस सिस्टम। तो इस तरीके से हमारे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम कंट्रोल होता है। तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लिप पावर क्या होती है यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। थैंक यू।